दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। पहली बार एफपीपीएस शुल्क में माइनस में किया जा रहा है, यानी अप्रैल माह के बिजली बिल में तकरीबन 13% का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि भरी गर्मी में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। वैसे तो इस साल महंगी बिजली का झटका लगना तय है, लेकिन इसके पहले एक थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली बात यह है कि पहली बार टैरिफ पर लगने वाले एफपीपीएस शुल्क को इस बार माइनस में किया गया है। ऐसे में अप्रैल का जो बिजली बिल मई में आएगा उसमें तकरीबन 12.5% का एफपीपीएस शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह शुल्क मार्च के बिजली बिल में लगाया गया था और इस बार यह शुल्क माइनस में हो चुका है। अब प्रदेश में अब तक बिजली उपभोक्ताओं को वीसीए के स्थान पर उत्पादन लागत के अंतर की राशि को उपभोक्ताओं के वसूलने के लिए एक नया जो फॉर्मूला है सरकार ने तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। रायपुर बिलासपुर में अंधड़ चलेगी, जबकि ओले गिर सकते हैं। 10 से 12 दिनों में 6 से 7 डिग्री तापमान लुढ़क चुका है। छत्तीसगढ़ में मई में आंधी बारिश और ओले का दौर जारी है। रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि मौसम विज्ञान विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इस दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी आशंका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिन का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बदले हुए मौसम की वजह से पिछले 10 से 12 दिनों में टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री तक गिरा है। वहीं बात करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। और बात करें तो एक बार फिर से अब यही जो तनाव है मौसम में देखने को मिल सकता है और इसी को लेकर के यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। महासमुंद में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से धान की फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों ने मुआवजे की गुहार सरकार से लगाई है। हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की हजारों एकड़ की धान की फसलों को नष्ट कर दिया है। सिरपुर, झलप और पटेवा क्षेत्र के तकरीबन 20 गांवों में पकी धान की बालियां ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई, जिससे किसान परेशान हैं। प्रभावित किसानों ने कलेक्टर से प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। किसान हीरालाल निषाद और माखन सेन ने बताया कि 2 से 3 दिन तक चले खराब मौसम, आंधी तूफान और बारिश की वजह से तकरीबन 20 मिनट की ओलावृष्टि ने उनकी और सैकड़ों किसानों की रबी की सीजन की फसल को तबाह कर दिया है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ धान की खेती पर तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन इस आपदा के कारण लागत भी अब वसूल नहीं हो पाई है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां शादी में करमत्ता भाजी खाने की वजह से तकरीबन 15 लोग बीमार पड़ गए। रायपुर में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई महिलाएं, बच्चे, गर्मी में सब्जी खराब होने की आशंकाओं के चलते ये लगातार मामले देखने को आ रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को शादी में करमत्ता भाजी खाने से तकरीबन 15 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। अचानक से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी और इनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नयापारा सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला गोबरा नवापारा थाना इलाके के ग्राम परसदा का है। बीमार होने में तकरीबन बात करें तो 15 लोग के नाम शामिल हैं। नवापारा सीएचसी प्रभारी तेजेंद्र साहू ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण तकरीबन 15 लोगों को भर्ती कराया गया। सभी के हालात में सुधार आ चुका है और सभी को ठीक होने के बाद अब घर भेज दिया जाएगा। खबर बेमेतरा से, जहां 2 मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिव और हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। सहसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन का ऐलान सीएम ने किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर मंगलवार के दिन बेमेतरा जिले में उतरा, जहां सुशासन तिहार के अंतर्गत वे सहसपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बरगद के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की जन समस्याओं का निवारण किया। इस बीच यहां स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन भी किए। सीएम ने मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया। बता दें कि मंदिर 13वीं और 14वीं शताब्दी में कवर्धा के फड़ीवंशीय राजाओं ने बनवाया था। इसके अलावा बात करें तो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन की स्वीकृति और 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का ऐलान भी किया मुख्यमंत्री ने। बता दें कि जांजगीर में अफसरों पर एक्शन लेने की बात भी यहां पर एक दिन पहले इन्होंने दौरे के दौरान कही थी।
छत्तीसगढ़ के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आज आने वाला है। मुख्यमंत्री बटन दबाकर के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेंगे। बता दें कि सीजीबीएसई के 10वीं 12वीं के बोर्ड के लिए छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की जानकारी सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट results.cg.nic.in पर मिलने वाली है। यहाँ पर परीक्षार्थी ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय एक साथ 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे जारी करेंगे। सीजीबीएसई के तकरीबन 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2025 में आयोजित करी गई थी और छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के बोर्ड परीक्षा 1 मार्च जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से शुरू की गई थी। बता दें कि तकरीबन बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 2397 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 26 मार्च से कॉपी की चेकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 36 मूल्यांकन केंद्रों में आंसर शीट की जांच शुरू की गई थी और अब आज इसकी रिजल्ट जारी होने वाले हैं। मरवाही से कटघोरा दंतैल हाथी आ चुका है। 3 मकानों को तोड़ा जबकि धान और गन्ने की फसल को इन्होंने नष्ट किया। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में एक दंतैल हाथी ने बड़ी तबाही मचाई है। हाथी ने 3 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही धान और गन्ने की फसल को भी नष्ट किया है। दंतैल हाथी मरवाही से आया है और जिले में तकरीबन 53 हाथी अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। लेमरू रेंज में 39 हाथियों के झुंड ने नकिया में 7 किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया है। बालको के दूंधी टांगर में तकरीबन 13 हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है। कुमुरा के गीत कुंवारी में धर्मजयगढ़ वन मंडल से एक दंतैल हाथी पहुंचा है। इसने कुम्हारी सानी में भी एक युवक को कुचल करके मौत के घाट उतार दिया और इस घटना के बाद से ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। आलू और प्याज सस्ते होते जा रहे हैं। 5 बरस की पुरानी कीमत पर अब इनकी कीमत वापस लौट चुकी है। चिल्लर में भी अब 20 रुपए प्रति किलो पर बिक रहे हैं। आलू और प्याज के दाम तकरीबन 5 साल बाद चिल्लर में अब जाकर 20 रुपए हो गए हैं। प्याज तो कई सालों से रुलाने का काम कर रहा है, पर आलू ने भी बीते साल रुला दिया था जब बंगाल से आने वाले आलू पर वहां की ममता बनर्जी की सरकार ने बैन लगा दिया था। लेकिन अब बंगाल के साथ ही उत्तर प्रदेश से भी भरपूर आवक होने की वजह से आलू के दाम जमीन पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही प्याज की लोकल फसल के साथ ही महाराष्ट्र से भी आ रही भरपूर आवक के कारण प्याज की कीमत भी वापस कम हो गई है। प्याज जहां थोक में 8 से 14 रुपए बिक रहा है, तो वहीं आलू के दाम भी थोक में 15 से 17 रुपए तक आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बाद एक बार फिर 10 लोगों की घर वापसी कराई गई। ईसाई धर्म को इन्होंने छोड़ा। कोंडागांव में बीमारी ठीक कराने के झांसे में आ गए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 2 परिवार के 10 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ करके अपने मूल धर्म में यानी आदिवासी समाज में वापसी करी है। इनमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग पिछले 3 से 4 साल से ईसाई धर्म में फंसे हुए थे, जिन्हें प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर धर्म छोड़ने को मजबूर किया गया था। धर्म में वापसी करने वाले लोगों ने अपनी भावनाएं साझा करी। उन्होंने बताया कि वे काफी लंबे समय से मानसिक बंधन में थे। वे बीमारी के इलाज के लिए गए थे, जहां उनसे प्रार्थना कराई गई, पीने के लिए पानी दिया गया। उस वक्त तो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन बाद में फिर से परेशानी बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म में आने की सोची, जहां उन्हें पढ़ने के लिए बाइबल दी जाती थी, जिसमें ईसाई धर्म के नियम होते थे, जिससे उनका ब्रेन वॉश किया जाता रहा था। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां कर्रेगुट्टा पहाड़ पर एनकाउंटर में एक महिला नक्सली का ढेर को शव बरामद हुआ है। 14 दिनों से ऑपरेशन कंटिन्यू तरीके से जारी है। वहीं अब तक 4 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर मुठभेड़ में एक महिला जो नक्सली है, इसको मार गिराया गया है। बता दें कि बीते दिन हुई इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके से शव और हथियार को बरामद कर लिया है। पिछले 14 दिनों से चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर फोर्स ने अब तक कुल 4 महिला नक्सलियों को ढेर किया है। सोमवार को यहां सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट सागर बोराडे आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। घायल कमांडेंट को दिल्ली रेफर किया गया है, वहीं उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। वहीं बात करें तो एम्स में इनका इलाज जारी है। मंत्री रामविचार नेताम ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी साझा करी है। हमले से बचने के लिए शाम 4 बजे दुर्ग में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। एयर अटैक के दौरान क्या करें, कैसे खुद को बचाएं, इसकी प्रैक्टिस यहां पर होने वाली है। पाकिस्तान से तनाव के बीच बता दें देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीके की प्रैक्टिस होने वाली है। मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ का दुर्ग शहर भी शामिल है। भिलाई स्टील प्लांट को देखते हुए दुर्ग को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील, कैटेगरी
जबकि 3 कम सेंसिटिव है, जिसमें दुर्ग कैटेगरी 2 में शामिल है। कलेक्टर ने बताया कि शाम 4 बजे जगह जगह सायरन बजाए जाएंगे। इसके बाद सिविल डिफेंस वार की मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें नागरिकों को हवाई हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसीलिए किया जा रहा है जिससे एयर अटैक की स्थिति में लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सके। 5 साल में अवैध कब्जा हटाने की तकरीबन 4000 से ज़्यादा कार्यवाहियां हुई है। अवैध कब्जों के लिए कुख्यात इलाके में तोड़फोड़ अमले के मुड़ते ही यहां एक बार फिर से दुकानें फैल जाती हैं। नगर निगम ने पिछले 1 साल के दौरान शहर में अवैध कब्जों को खिलाफ तकरीबन 1500 और 5 साल में 4000 से ज़्यादा कार्यवाहियां करी है। सड़कों पर दुकान लगाकर कारोबार करने, शहरी सरकारी जगहों पर कब्जा करके दुकानें और गुमटियां चलाने तथा रोड को घेरकर गैराज चलाने वालों पर बार बार कार्यवाहियां की गई है। कार्यवाहियों के कुछ दिन बाद ही नहीं, निगम अमले के जाते ही एक बार फिर से दुकानदार और कब्जा करने वाले सड़क घेर लेते हैं। अवैध कब्जे और सड़क घेरने के मामले में शहर के ये कुख्यात इलाके कुख्यात हो चुके हैं, जहां नगर निगम ही नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन भी मिलकर इन्हें सुधार नहीं पा रहे हैं। अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही फौरी तौर पर साफ सफाई पर एक अभियान मात्र रह गया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नगर निगम ने शहर भर में जमकर तोड़फोड़ करी है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 28 तारीख से आयोजित होने वाली है। गर्मी के कारण पर्चे एक बार फिर से सुबह की पालियों में आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी गई है। सेमेस्टर परीक्षाएं 28 मई से प्रारंभ होगी, पर्चे 30 जून तक चलेंगे। सेमेस्टर परीक्षाएं सिर्फ एक ही पाली में आयोजित होंगी। गर्मी को देखते हुए इसके लिए सुबह का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षाएं सुबह 7 बजे प्रारंभ होंगी और 10 बजे तक समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में छात्रों को 6:30 बजे तक पहुंचना होगा। वहीं मुख्य परीक्षाओं के लिए एटीकेटी की समय सारणी भी रविशंकर विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को प्रेषित करने के साथ ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी किए गए हैं। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले दिन ही छत्तीसगढ़ का खाता खुलता नजर आया। पुरुष मल्लखंभ टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना का 7वां संस्करण है। प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई आयोजित की जा रही है। बता दें कि देश भर में 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। बिहार में आयोजित 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ की पुरुष मल्लखंभ टीम ने चैंपियनशिप का कांस्य पदक हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ की झोली में डालकर छत्तीसगढ़ की टीम को तकरीबन 122 अंक के साथ यह जीत हासिल हुई है। भूपेश बघेल ने कहा कि लेटर बम बृजमोहन फोड़ रहे। बैज ने कहा कि सांसद ही शिकायत कर रहे हैं तो सुशासन तिहार का क्या मतलब। बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार चिट्ठी लिख करके जनता से जुड़े मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब सांसद ही शिकायतें कर रहे हैं तो सुशासन तिहार मनाने का कोई मतलब नहीं। मामले ने राजनीतिक टूल पकड़ लिया है। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी बताया कि आखिर वह क्यों बार बार अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। झारखंड शराब घोटाला जांच की अब सीबीआई जांच होने वाली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ईओडब्ल्यू में केस दर्ज सीबीआई को दिया है। वहीं नोटिफिकेशन इस बाबत जारी हो चुका है। सीजीपीएससी महादेव सट्टा के बाद अब झारखंड के शराब घोटाला में भी सीबीआई की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज किए गए 450 करोड़ रुपए के झारखंड शराब घोटाले की सीबीआई जांच की अनुमति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि शराब घोटाले की जांच जल्दी सीबीआई शुरू कर देगी, क्योंकि इस मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जांच के घेरे में हैं। झारखंड सरकार की ओर से ईओडब्ल्यू को भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर पुलिस सख्त मोड में नजर आ रही है। सूरजपुर में वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है। चलित थानाओं को लगा करके ग्रामीणों को समझाया गया। सूरजपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में मालवाहक
वाहनों में यात्री ढोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में पिकअप और अन्य मालवाहकों के वाहनों के मालिकों और साथी चालकों की बैठक आयोजित करी। बैठक में स्पष्ट किया गया कि मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना कानून का उल्लंघन है। यदि ऐसा करते हुए कोई दुर्घटना होती है तो इसे जानबूझकर की गई और घोर लापरवाही माना जाएगा। जिले के थाना प्रतापपुर पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए चलित थाना का आयोजन किया गया, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। छत्तीसगढ़ में आंधी और बारिश और ओले को लेकर अलर्ट जारी है। एक बार फिर से 3 डिग्री तक तापमान चढ़ सकता है। बता दें कि लगातार आंधी, बारिश और ओले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें तो इसके पहले जो है तकरीबन 10 से 15 दिन के भीतर 6 से 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई है। एक बार फिर से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में तापमान गिरावट आ सकती है। क्योंकि बात करें तो कई जिलों में पानी गिरने को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के जिलों में इस प्रकार की चेतावनी अलर्ट मोड पर जो है मौसम विज्ञान विभाग ने जारी करी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में पानी एक बार फिर से गिर सकता है। बस्तर की खनिज संपदा पर सियासत लगातार गर्माता जा रहा है। कोरंडम खदान को लेकर कांग्रेस एमएलए का भाजपा पर हमला देखने को मिल रहा है। भोपालपट्टनम ब्लॉक के कुकचूर गांव में स्थित कोरंडम खदान एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा सरकार पर खनिज संपदा की खुलेआम लूट का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजापुर के भाजपा नेता संजय लुक्कड़ और साथ ही रायपुर के कारोबारी कैलाश चंद्र अग्रवाल पर निशाना साधते हुए दावा किया गया कि इनके संरक्षण में खदान के आसपास पेड़ों की कटाई और साफ सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा मंडावी ने आरोप लगाया कि वर्षों से बंद पड़ी कुचनूर की कोरंडम खदान को भाजपा के संरक्षण में अवैध रूप से एक बार फिर से पुनः शुरू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जंगल में गुपचुप तरीके से पेड़ों की कटाई शुरू की गई है, जिसकी देखरेख भाजपा नेता संजय लुक्कड़ कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।